बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिगनर लेवल में खुशामदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कमांड बार में से इंसर्ट को पढ़ेंगे और इंसर्ट में हम देखेंगे कि पेज सेक्शन में क्या है और टेबल सेक्शन में क्या है। सबसे पहला टूल पेजेस में हमारे पास है कवर पेज। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी कोई बुक लिख रहे हैं या कोई ब्रोशर बनाना चाह रहे हैं या कोई नोटबुक बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका जो कवर पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, वो बड़ा खूबसूरत सा सेट हुआ होता है, जिसके ऊपर जो है वो बुक का नाम लिखा होता है, उसके रिलीज ईयर का नाम लिखा होता है, पब्लिशर का नाम लिखा होता है, उसके राइटर का नाम लिखा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी ये टूल हमें प्रोवाइड किया है उसी तरह का पेज तैयार करने के लिए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीसेट जो है वो फॉर्मेट्स दे देता है कि आप इस तरह के अपना जो है बुक का कवर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें, इसने हमें प्रीसेट एक डिज़ाइन दे दिया है जिसमें हम अपनी बुक का खूबसूरत सा कवर जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आप इसको जो है मज़ीद भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और इनमें से भी कोई कस्टम कवर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, आप कोई सा भी ये वाला लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ओके, हम इसमें नेक्स्ट टूल देखते हैं, वो है ब्लैंक पेज। अभी अगर हम यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो ये हमारे पास एक ही पेज है। ये हम अपने पेज के लास्ट पे आ गए हैं, तो हमारे पास एक पेज है। हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक नया ब्लैंक पेज आ जाए, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, अभी हम पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। ये पहला पेज है हमारा और ये पेज नंबर 2 है, और ये भी इसने हमें बना के यहाँ पे दे दिया अगर हमें ब्लैक पेज चाहिए होगा। नेक्स्ट पेज है पेज ब्रेक। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे कुछ लिख रहे थे, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा नया पेज शुरू हो जाए। जो कुछ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो फर्स्ट पेज पे है, और यहाँ से हमारा नया पेज शुरू हो जाए तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक देंगे तो ये देखें, हमारा एक नया पेज बन के हमारे सामने आ गया है और वो वाला पेज वहीं पे रह गया। ठीक है जी, ये इस तरह के 3 टूल्स थे जो पेज के अंदर थे। ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होते, इसके लिए और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेसन में ये सारी चीज़ें दूसरे तरीक़ों से सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसमें है टेबल। आप इसमें किसी भी तरह के कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम इस पर क्लिक, जहाँ पे हम टेबल बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और इस टेबल के नीचे जो एरो का निशान है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने खुल जाएगी। इसमें से हम जितने भी जो है वो कॉलम्स लेना चाहें, रोज़ लेना चाहें, उसके ऊपर आके हम ये देखें, यहाँ पे इसका ऑरेंज कलर सेलेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर आके हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा टेबल बन के आ गया। ठीक है जी। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि इसी तरह हम इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, और टेबल में आने के बाद इंसर्ट टेबल के अंदर आ जाएंगे तो ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी इंसर्ट टेबल की। इसके अंदर हमारे पास अभी सिलेक्शन है कि हम इसको कितने कॉलम्स देना चाहते हैं इस टेबल को, और कितनी रो देना चाहते हैं। तो यहाँ से हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जी इतने रोज़ हों, इतने कॉलम्स हों। वो जब हम सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो हमारे सामने वो वाला टेबल बन के आ जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका इसका क्या है कि हम इंसर्ट में आएंगे, टेबल में जाएंगे, और टेबल में आने के बाद ये इंसर्ट टेबल के बाद हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, हमारे पास एक पेन की शक्ल का हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो गया। तो हम अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जहाँ तक हम टेबल बनाना चाहते हैं, ये देखें, इसके अंदर हम चाहते हैं कि कॉलम्स हों, हम कॉलम्स बना सकते हैं। जितने भी हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, हम अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक दबाते जाएंगे और इसके कॉलम्स बनाते जाएंगे। इसी तरह अगर हमें रो चाहिए तो हम इसके साथ रोज़ भी बना सकते हैं। हमें रोज़ जो है वो हम चाहते हैं कि इस तरह की रोज़ चाहिए तो इस तरह की रोज़ भी हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जो इसमें है वो इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक्सेल शीट जो है वो उसको इंसर्ट कर लें। तो ये देखें, ये हमें एक्सेल शीट को भी इंसर्ट करने की सहूलत मुहैया करता है। ये देखें, जैसे ही हमने क्लिक किया है हमारे पास एक एक्सेल का टेबल बना हुआ आ गया, और इस टेबल को हम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक्सेल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर उसी तरह फार्मूलाज भी अप्लाई होंगे, सारी चीज़ें उसी तरह अप्लाई होंगी जैसे एक्सेल के अंदर अप्लाई होती हैं। ठीक है जी। इसमें हम वही फार्मूलाज भी लगा सकते हैं कि जैसे हम एक्सेल में
जितनी किस्म के फार्मूलाज एक्सेल जो है वो एक्सेप्ट करता है, उतनी किस्म के फार्मूलाज जो है वो ये वाला प्रोग्राम, अगर यहाँ पे हम उसकी टेबल को इंसर्ट करते हैं तो ये भी उसको सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो तरीकाकार है, हम दोबारा से इस एरो पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आएंगे क्विक टेबल के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास कुछ जो हैं कस्टमराइज बने हुए बिल्ट इन टेबल्स मौजूद हैं। इसमें से भी आप कोई सा भी टेबल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो हम ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पूरा बना बनाया पैटर्न है पूरे एक महीने का। इसी को हम कॉपी पेस्ट करके अपना जो है वो एक कंप्लीट जो है वो टेबल तैयार कर सकते हैं, कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। इसके हम कलर्स चेंज करना चाहें, मंथ के नेम चेंज करना चाहें, डेट्स चेंज करना चाहें, जो भी चेंज करना चाहें यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फिर ऊपर हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट किया है और उसकी कोई हेडर रो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा टेबल जो है वो उसकी हेडर रो है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह ये बैंडेड रो है कि हमारे यहाँ पे कोई बैंडेड रो भी है या ऊपर कोई बैंडर रो भी है तो उसको भी ये यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, कलर्स हैं, जो भी आप कलर्स उसको देना चाहें वो डिफरेंट किस्म के कलर्स यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से आप इसकी शेडिंग चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक मखसूस सेल की शेडिंग भी चेंज हो सकती है और पूरे पूरे टेबल की शेडिंग जो है वो भी चेंज हो सकती है। इसी तरह आप इसके बॉर्डर के डिफरेंट किस्म के ऑप्शन इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।